सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं पुष्पदन्ताद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। बोलिए परम पिता परमेश्वर प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थंकर विश्व प्रभु भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, उत्तम मार्दव धर्म की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर मुनि श्री 108 पुष्प दंत सागर जी महाराज की, परम पूज्य संस्कार प्रणेता ज्ञान योगी आचार्य भगवान श्री सौरभ सागर जी महाराज की जय करो गुरुदेव का। धर्म स्नेह भव्य आत्माओं, आज पर्वादिराज पर्युषण पर्व का दूसरा दिन, उत्तम मारदव। कौन सा दिन? मारदव। शब्द बोलते हैं, अगर शब्द की आवाज को सुने तो शब्द कह रहा है मार दो, मार दो। बोले किसको? अपने मैं को। आज मैं को मारने का दिन है। कल क्रोध को मारने का दिन था और एक दूसरे में दोनों छिपे हुए हैं। जहां अपेक्षा की उपेक्षा है वहां क्रोध है, और अपेक्षा की उपेक्षा कब होती है? जब तुम अपने आप को कुछ समझते हो। अपने आप को कुछ कब समझते हो? बोले जब आपके भीतर मैं छुपा होता है। इसीलिए शब्द बड़ा अच्छा कह दिया है, मार दो। अपने अहंकार का विसर्जन कर दो। जब तक अहंकार का विसर्जन नहीं होगा तब तक अपने भीतर ओंकार का सृजन भी नहीं होगा। गर्दन तो झुकी दिखेगी, लेकिन भीतर का गर्व झुका हुआ नहीं होगा। और आज के दिन महावीर कहते हैं गर्दन बस मत झुकाओ, गर्व को झुकाओ। अगर गर्व को नहीं झुकाया, केवल गर्दन झुकाई और भीतर एक आई मैं की लाइन खिंची हुई है, तो तुम में और उस जानवर में कोई अंतर नहीं है। हाथी, घोड़ा, गधा, कुत्ता, गाय, सबको देख लो, सबकी गर्दन कैसी है? सबकी गर्दन कैसी है? झुकी हुई है। जानवर की स्वाभाविक झुकी हुई है, क्योंकि बाहर से तो झुकाया,
पर भीतर से झुक नहीं पाए। क्रोध दूसरे को झुकाना चाहता है और मान कभी झुकना नहीं चाहता है। दोनों एक दूसरे के विपरीत हो गए हैं। क्रोधी के पास कोई जाना नहीं चाहता है और मानी किसी के पास जाना नहीं चाहता है। दोनों में कोई अंतर है? बोले नहीं है। एक आक्रामक होना चाहता है तो एक आकर्षक होना चाहता है। इसीलिए छोटा सा शब्द कह दिया, मार दो, मार दो। जो तुम्हारे भीतर अहंकार छुपा हुआ है, क्योंकि अहंकार की मृत्यु ही भीतर से ओंकार का जागरण है। सहज रूप से मैं का विसर्जन करने के लिए अपने आप को बहुत छोटा बनाना पड़ता है। मैं को मिटाने के लिए व्यक्ति को मिटाना नहीं पड़ता है, अपने व्यक्तित्व को छुपा के रखना पड़ता है। क्योंकि जहां जहां व्यक्तित्व को झलकाने की भाव है, बस वहीं पर अहंकार का सद्भाव है। इसीलिए जब कभी लड़ाइयाँ हो जाती है, टेंशन हो जाता है, उलझने हो जाती है, तब सामने वाले का क्रोध आपके प्रति आ जाता है और आपका काम बिगड़ने लगता है, तो आप कहते हो यार उसको समझाना है। क्या करना है? क्या करना है? आवाज़ नहीं आ रही है आपकी? मेरी आवाज़ सही आ रही है ना? आ रही है। क्या करना है? समझाना है। तब आप क्या करते हो? उसके पास जाकर के, अरे यार काय को पंगा ले रहा है, मान जाना। क्या बोलते हो? अरे यार काय को पंगा ले रहा है, मान जाना। मान जाना आप कहते हो उसको। और वो शब्द कितना प्रेरक है आपके लिए, उसको नहीं भगाते हो। उसके भीतर जो मान आ गया, उससे कह रहे हो मान जाना। किसको जाने बोलते हो? उसके भीतर के मान को जानने के लिए बोलते हो। क्योंकि अटकाव किस में है? उसके मान में है। धीरे से आप उससे बात करते हो और थोड़ी सी उम्मीद जगती है, तो फिर वापस आकर के सामने वाले को कहते हो यार कोई बात नहीं, मान जाएगा। क्या बोलते हो? उसके सामने जाकर के बोलते हो मान जाना। और जहां पंगा हुआ उसके साथ समझ करके कहते हो, आप उम्मीद की किरण जागती है तो कहते हैं भाई मान जाएगा। फिर दोबारा बात करने के लिए उसकी अपेक्षा को समझ लेता, एक की बजाय 3 व्यक्ति चला गया हाथ जोड़ करके। क्या बात है, ठीक है जैसा आप लोग बोले मान गया। तीसरे नंबर पे क्या बोलते हो? जैसी आपकी बात मान लेता है, समझ लेता है, स्वीकार लेता है, तो आप अपने भीतर से क्या बोल देते हो? एकदम से मान गया। और मान गया मतलब समझ गया, झुक गया, अपने अटकाव को भटकाव से निकाल दिया। प्रैक्टिकली आपके जीवन में ये शब्द निरंतर आता रहता है, और ये 3 शब्द से ही आपका जीवन चलता है कि घर में हो, समाज में हो, दुकान में हो, मकान में हो, शिक्षा में हो, नेता में हो, पद में हो, तो कहीं ना कहीं ये 3 शब्द आता है, मान जाना, मान जाएगा और मान
गया। और ये 3 भी नहीं जाता है तो कहते थे हे भगवान कितना कह दिया मान मान मान, पर मानता नहीं है क्योंकि मान विद्यमान है, भीतर छिपा हुआ। और ये भीतर छिपा हुआ अहंकार कितना खराब कर देता। और ये मान बड़े होने के बाद नहीं जागता है। ये मान तो आप 6 महीने के बच्चे भी हो, 1 साल के बच्चे भी हो, तो भी आपके भीतर छिपा हुआ है। और 60 साल के बूढ़े भी हो, 80 साल के बूढ़े भी हो, तो उनमें भी छिपा हुआ है। साल 6 महीने का बच्चा भी है और कहीं मम्मी कुछ काम कर रही है और काम करते करते वो कहीं रो रहा है तेजी से, तो सोचती मेरे काम में डिस्टर्ब कर रहा है, उसके मन को चोट पहुंचाता है। तो कहती उसका भी काम करना है और अपना भी करना है। गुस्से में कभी उठाती है और उठा करके गोद में भी बैठा लेती है, कहती ले पी ले दूध। मुंह फेर लेता है, मुंह फेर लेता। बोले भले ही मैं तेरा बेटा हूं, लेकिन तू मेरा सम्मान के साथ खान पान नहीं करा रही, बक नहीं पीना जा। छोटा सा है बच्चा 6 महीने का, लेकिन जैसे मां सोचते नहीं पी रहा है फिर रोएगा, लेकिन इसकी चुप्पी में भी आंखों से कुछ झलक रहा है, कुछ कहना चाह रहा है मुझसे। बोले अब समझ में आई है, इसके ईगो को चोट पहुंची है, इसलिए क्या करो उसमें मलहम लगाओ। अपनेपन का संगीत सुनाने लगती है और सिर पर मलहम लगाने लग जाती है, पाँव से उसे झुलाने लग जाती है, उसके अहंकार को पुचकारने लग जाती है, मेरा राजा बेटा। और जहाँ उसको छोटे बच्चे से राजा बेटा समझा दिया, तुरंत दूध पीना मान गया। 6 महीने के बच्चे में और आप में क्या अंतर है? आप भी तो ये करते हो, कभी कभी कितनी अच्छी चीज आपको पिलाना चाहते हैं, लेकिन आपका अहंकार कहता नहीं नहीं नहीं, तो फिर गोद में बैठा कर के कहते हो अरे भाई मान जाना, तुझे झूला भी झुलाते हैं, सिर पे हाथ भी फेरते हैं, और उसके उपरांत तेरे आओ भगत भी करने के लिए फिर तुम झट तैयार हो जाते हो। कितना अहंकार है छोटा सा। बच्चे को तो दोषी ठहरा सकते हो आप, अपने आप को जिस दिन दोषी ठहराने लग जाओगे उस दिन से तुम सोचोगे मेरे को तो संसार का कर्तव्य निभाना है, कोई पूछे तो ठीक और न पूछे तो ठीक। मेरे को तो सूरज के समान अपना जीवन बनाना है कि भले कोई सोता रहे, काम करे या न करे, निठल्ला रहे, मेरा काम तो है सवेरे जागृत करना, उदित हो जाना, जागृत हो जाना। फिर वो नहीं सोचता है कि कौन मेरा लाभ ले रहा है और कौन मेरा लाभ, वो तो अपना कर्तव्य निभाता है सवेरे उठ करके और शाम को सोने तक कर्तव्य निभाता है, जगाता है, खिलाता है, सुखाता है, पकाता है, एनर्जी दे देता है, वस्तु को दिखा देता है। अपना काम के लिए वो सदैव तैयार रहता है। तुम उसकी उपयोगिता समझो या न समझो। और जब गुणवत्ता जग जाहिर हो जाती है तो लोग फिर सवेरे उठते के साथ ही उससे को नमस्कार करने लगते हैं, कहते अब तो तू मेरे लिए क्या हो गया, सम्मान के योग्य हो गया। सोचो तो आपको महसूस होगा। को कम करो। सहयोगी है मेरा, जो शांति चाहता हूं वो शांति
दिलाई देता है वो। क्या बोल रहा था? तो बड़ी छोटी सी चीज होती है एकदम। एको को कम कर दो, गुंज नहीं पड़ना, एकदम शांत, एकदम प्लेन कर दो। और सूरज हमेशा आपको बताता है कि बेटा तू अहंकार मत कर, जितनी तेरी औकात है उतनी ही समझ। उससे ज्यादा मत समझ। और अहंकारी की सबसे बड़ी विशेषता है, जितना होता नहीं है उससे ज्यादा अपने आप को प्रदर्शित करना चाहता है। सूरज शिक्षा दे देता है, देख तेरी परछाई सवेरे की है अहंकार की। अहंकार की परछाई कौन सी होती है? सवेरे की परछाई। आदमी 5 फीट का होता है लेकिन परछाई 10 फुट 15 फुट की दिखाता है। कितने फुट की दिखाता है? 15 फुट की दिखाता है। अहंकारी भी ऐसे ही होता है छोटा सा, लेकिन दूसरे के दम पे अपने आप को बड़ा दिखाना चाह रहे हो। दूसरे का दम कौन सा है? तो कभी धन का दम है, कभी रूप का दम है, कभी पद का दम है, कभी कार्य का दम है, कभी इच्छाओं का दम है कितना सा? 5 फीट का। और दिखा कितना रहा है? अरे तो कितना भी दिखा दे अपनी परछाई, लेकिन वास्तविकता जब तेरी देखी जाएगी तो तू देखेगा तो तू अपने पांव से भी छोटा है। सूरज जब ठीक सिर पे चढ़ जाता है तो तुम अपने पांव के नीचे ही दबे रहते हो, दूसरा तुम्हें दबाने वाला नहीं है। तुम्हारा अहंकार ही तुम्हें दबाता है, दूसरा कोई भी दबाता नहीं है। उगते सूरज की भी परछाई बड़ी है, क्योंकि थोड़ा सा आ जाता है तुम्हारे पास उगता सूरज तो भी तुम तन जाते हो। और डूबते सूरज की भी परछाई लंबी होती है, जब तुम बुझने लगते हो तो भी अपनी औकात को दिखाने लगते हो। मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मेरे बिना तो कुछ होने वाला। अरे तूने क्या किया? तेरे जैसे 36 आए करके चले गए और तू था तब भी चल रहा है, तू नहीं रहेगा तब भी चलेगा, और तू नहीं था तब भी दुनिया चल रही थी। तेरे से कुछ होने वाला नहीं है। तू तो अपना सौभाग्य समझ कि तेरे को प्रकृति ने, तेरे को पुण्य ने, तेरे को समाज ने, तेरे को धर्म ने इस योग्य बना दिया। उस योग्यता का उपयोग करके अपने पुण्य को 100 गुना बढ़ा ले। अगर अहंकार कर लेगा तो तेरे पुण्य से जो वस्तु मिली है वो भी तेरे हाथों से निकल जाएगी। आदमी यही तो करता है, अपने आप को समझ लेता है मैं करने वाला। एक चूहा बड़ी तेजी से भागे चला जा रहा था, और चूहा जब बड़ी तेजी से भागा चला जा रहा था तो रास्ते में उसे लोमड़ी मिल गई। और जैसी लोमड़ी मिली, अरे बोले चूहे भाई इतनी तेजी से कहां भाग रहे हो? अरे बोले उस पेड़ के नीचे शेर की हत्या हो गई है। तो बोले तू काय को भाग रहा है? बोले कोई ये ना सोचे कि मैंने उसे मारा, इसलिए मैं तो वहां से खिसक लिया। ये चूहे जैसा अहंकार होता है। औकात कुछ होती नहीं, लेकिन सोच इतना बड़ा लेता है। बहुत बड़ा साम्राज्य है मैं का, छोटा साम्राज्य नहीं है। संसार में अगर आप देखोगे तो घर में, दुकान में, मकान में, समाज में, धर्म में, सब जगह अगर कहीं टेंशन है, उलझने हैं, अशांति है तो केवल तुम्हारे मैं की है, जिससे आप कहते ईगो प्रॉब्लम। और जहां तुम्हारा ईगो आ जाता है
बस वहीं से तुम्हारा ईश्वर गो हो जाता है। ईगो में और कुछ नहीं, ईश्वर गो है। तुम्हारे भीतर का परमात्मा तुम्हारे पास से 9 2 11 हो जाता है। वो कहता है अब मेरे रहने लायक तेरे दिल का मकान नहीं रहा। थोड़ा बहुत भी अगर रहता है तो कोने में कहीं टिक जाता है, लेकिन जब वो बाहर निकल करके बोलने लगता है तो मामला बिगड़ जाता है। ये जैसे चढ़ती है तो तुम्हारे करने लायक कुछ भी नहीं रहता है। जैसे ठंड हाथ को काम करने के योग्य नहीं रखती है, उसी प्रकार घमंड भी दिमाग को काम करने के योग्य भी रहने नहीं देता है। इसलिए हाथ पांव को ठंड से बचा करके रखा जाता है और दिमाग को घमंड से बचा करके रखा जाता है। जिसके दिमाग में घमंड चढ़ जाता है तो उसका दिमाग काम करना भी बंद कर देता है। सोचता तो है कि ठंडी में चीज की लाइफ ज्यादा रहेगी, लेकिन जिंदे की नहीं रहती है। जिंदा ठंडी में जाए तो मर जाता है और मुर्दा ठंडी में रहे तो लंबी लाइफ होती है। मुर्दा जिंदगी तुम्हारी हो गई, जिंदा जिंदगी नहीं है। मुर्दे को बर्फ में रख दो तो उसकी लाइफ बढ़ जाती है, सड़ता देर से, लेकिन जिंदा को रख दो दी एंड हो जाता है। किस बात का घमंड कर रहा है तू? क्यों बार बार मैं कर रहा है? इंसान का पाप जितना खतरनाक नहीं होता है, कई बार उसके पुण्य का घमंड खतरनाक होता है। पाप खतरनाक नहीं होता, कई बार क्या खतरनाक होता है? पुण्य का घमंड खतरनाक होता है। क्योंकि पुण्य तुम्हें दे देता है यश, पुण्य तुम्हें देता है वैभव, पुण्य तुम्हें देता है रूप, पुण्य तुम्हें देता है पद, पुण्य तुम्हें देता है मकान दुकान गाड़ी, पुण्य तुम्हें देता है पहनने का सोना चांदी हार। ये सब क्या दे रहा है? पुण्य दे रहा है। और पुण्य से मिली हुई सामग्री तुम्हारे पास है और तुमने अहंकार कर लिया तो बुरा क्या है? पाप बुरा है या तुम्हारे पुण्य का अहंकार बुरा है? पुण्य का अहंकार सबसे ज्यादा बुरा है। पापी जीव को तो तरने की संभावना के द्वार खुले होते हैं, लेकिन पुण्यात्मा जीव का अहंकार उसके सारे परमात्मा के द्वार बंद करता है। कहता है मैंने तो देखना चाहा था कि तुम्हें वस्तु मिल जाए तो तुम कितने विनम्र होगे, लेकिन पता चल गया कि जैसी पद मिला तो जो मैं चाहूं वही होगा। दूसरे को तुच्छ समझ लिया। अतीत के पुण्य के उदय से आज तूने दूसरे को तुच्छ समझ लिया, तू आगे बढ़ सकता है, लेकिन कल ऐसी स्थिति आएगी कि वही तुम्हारे ऊपर अटैक करेगा। कहेगा बेटा जब तू सशक्त था तब बहुत दबाया, आज तू अशक्त है, मैं सारा बदला चुकाऊंगा। और इसलिए स्थिति देख लो, जैसी कुर्सी से नीचे उतरता है नेता पद से, उसकी क्या दुर्दशा हो जाती। कोई रहती क्या औकात? पूछने वाला भी नहीं है। बहुत उचक उचक करके आगे कर रहा था, फिर पीछे रह करेंगे खड़ा, चल कर लेना बाद में, चल रहा है सब। जरा से तुम मंदिर में देख लो, जरा से अभिषेक में भी देख लो, जब तुम कुर्सी में थे तब क्या स्थिति थी, और कुर्सी से हटे तो अपने मैं का विसर्जन नहीं करता है, भगवान का ही विसर्जन कर देता है। बोले अब तो मुझे पूजा अभिषेक से कोई मतलब ही, अब मुझे महाराज से कोई मतलब ही। जो चीज भीतर से छोड़नी चाहिए वो तो छोड़ा नहीं, और जो नहीं छोड़ना चाहिए था उसे, इसे कहते हैं पुण्य के फल का अहंकार। धन मिला तब तो किसी को पूछा नहीं, शान से और देख करके भी कट करते हुए चला गया, और जैसे ही धन से नीचे उतरा तो उसे कोई पूछने वाला नहीं। बेटा उस समय तो बहुत नाक चढ़ गया था ना, हटा दे।
कि कितना क्षण लगता है। तुम चाहे मकान बना लो, चाहे दुकान बना लो, अरे और तो छोड़ो, दूसरे के बाद तुम्हारा बेटा ही तुम्हारी नहीं सुनता है। जब तक बेटा योग्य नहीं होता है तब तक तो तुम्हारी सुन लेता है, तुम्हारी अहंकार की पुष्टि करता रहता है। तुमने उसे आगे बढ़ा लिया है और जैसे ही वो कमाऊपूत हो जाता है, सर्विस लग जाती है, तो क्या तुम्हारी सुनता है? वही तुमसे कहने लग जाता है, तुमने मेरे लिए क्या किया। लो, बेचारे ने 25 साल खपा दिए बेटे के लिए, दुनिया की गाली सुन करके 36 बेईमानी करी और 72 बार धूप में खड़ा होकर के काम किया, और 1 मिनट में उसने क्या किया, पानी फेर दिया। सच है, तू लाख रुपए महीने का कमा रहा है। पिताजी तुम्हारे उस समय 50,000 महीने का कमाते थे, बात सच है। लेकिन वो 50,000 में अपना पेट और सुख को काट करके तेरे को इस योग्य बनाया है, और तू एक क्षण में ही उसका उपकार भूल गया। तेरा ये अहंकार भी काम आने वाला नहीं है, क्योंकि एक दिन तू भी बाप बनेगा। आज क्या है, तू बेटा है, कल क्या बनेगा, फिर से बाप बनेगा। और वो बाप बनेगा तो क्या होगा, फिर वो देखेगा तेरा व्यवहार ऊपर वाले के प्रति कैसा है। तो जब तक असक्त है तब तक तेरे व्यवहार को देख करके याद करेगा, और जिस दिन तुम असक्त हो जाओगे वो सशक्त हो जाएगा, उससे दुगना बदला चुकाएगा। और अगर वही विनम्रता आ गई तो जिंदगी आराम से चलेगी। न पद का करो, न धन का करो, न रूप का करो। शास्त्रों में कह दिया अहंकार 8 प्रकार का होता है, ज्ञानम, पूजाम, कुलम, जातिम, बल, रिद्धिम, तपो, वपो। कि ज्ञान का, पूजा का, कुल का, जाति का, बल का, रिद्धि का, तप का, शरीर का। क्या बुद्धि का अहंकार करना कि आज मेरा दिमाग चल रहा है, किसी को कहीं पर भी कैसे भी घुमा दो। अरे जिस दिन तुम्हारी स्मृति कमजोर हो जाएगी, पागल हो जाएगी, तो कोई तुम्हारी बात सुनने वाला भी नहीं है। बड़े बड़े ज्ञानियों को देख लो, जरा सी उम्र ढली है, दिमाग काम करना बंद कर दिया, पागल हैं, और आदमी देख रहा है। अच्छे अच्छे संपन्नों को देखा कि एक समय तूती बोलती थी, लेकिन जरा सा कुछ शरीर में बीमारी आ गई तो कुछ लायक नहीं, और जो अपने थे वो भी छोड़ करके किनारे हो गए, और जो तुम्हारे पास था उसको भी नोचने के लिए तैयार बैठे हैं। जब तक शरीर काम कर रहा है तब तक तुम कुछ कर लो, अच्छे काम, अन्यथा अंजाम तो ज्ञान, पूजा। उस समय तो लोग जी हजूरी करते थे, माला लेकर के खड़े थे, और अब कोने में तुम बैठे हो ठिठके हुए, इंतजार कर रहे हो कोई तुम मेरा नाम बोल दे। यार मैं भी बता तो दे, बता तो दे, लेकिन कोई बोलने वाला, चुप रह। कितना क्षण लगता है। कुलम, बहुत अच्छे अच्छे कुल की बात कर रहे थे, लेकिन तुम्हारी बिटिया एक जरा सा काम गलत कर बैठे, मुंह दिखाने के लायक नहीं, गर्दन नीचे झुका करके समाज में जीना पड़ जाएगा। तुम क्या कर लोगे कुल का, तुम अपनी जाति का क्या कर लोगे। कितना भी घमंड करके आ जाओ और कोई कहीं से उठा करके ले आया तो सब चीज में एडजस्टमेंट करना पड़ता है। संसार में जीना है तो नौबत ही ना आए ऐसी शांति अपने भीतर पैदा कर लो। अहंकार का विसर्जन अपने आप को बिल्कुल छोटा बना देगा, और जितने छोटे बनते चले जाओगे उतने ही ऊपर उठते चले जाओगे। तुम्हारी साड़ी कितनी बड़ी होती है, तुम्हारी धोती कितनी बड़ी होती है, लपेट के भी जमीन में झाड़ू लगाती हुई चलती है, क्योंकि बहुत बड़ी है। और तुम्हारी बिंदी बहुत छोटी है, सीधे तुम्हारे सिर पे आके बैठ जाती है। बोले छोटा बन गया ऊपर उठा दिया, बड़ा बन गया नीचे पटक दिया, एक क्षण भी नहीं लगता है। देख लो छोटा बच्चा भी आपके सामने आएगा तो देखते ही मन प्रसन्न हो जाएगा। आ गोद में उठा करके कंधे में भी बैठा लोगे और सिर में भी बैठा लोगे। और अगर कोई बड़ा है तो उठाओगे क्या? नहीं। छोटे बनने में फायदा है। पूरी बाप की प्रॉपर्टी छोटे वाले को मिलती है, बाकी तो बट बट के मिल जाता है, कट कट के मिलता है। लेकिन जमाना बदल चुका है। अब तो जमाना में समझदारी यही है कि जो करे सेवा उसको दो मेवा, बाकी जा इज्जत बचाने के लिए अपना कमा और खा।
पहले से दे दोगे तो सोचेगा मिल गया माल, 9 2 11 हो जाएगा। इसीलिए आजकल के तो बाप समझदार हो गए हैं। 2 बेटे हैं तो 4 प्रॉपर्टी का हिस्सा करेगा। बोले 2 तुम्हारे हैं, 2 एक मम्मी का, एक मेरा है। जा बेटा, अब जो करेगा उसको दे देंगे, नहीं तो भाड़ में जा। लड़ता रहे, अपना कमा अपना खा। समझदार होने लग गए हैं लोग अब। सोचोगे तो छोटे बनने में फायदा बहुत है। ट्रेन में भी जा रहे हो तो तुम छोटे हो, तुम्हारी टिकट लगने वाली, और जरा सा बड़े हो गए तो ये मान को घटाने के लिए तो सारा कहा जा रहा है, और कुछ भी थोड़ी ना है। लेकिन तुम कहते हो महाराज अगर इसको ही घटा देंगे तो मेरी नाक कट जाएगी। इसलिए आदमी पुरुषार्थ केवल मान का करता है, सम्मान की चाहना का करता है। महसूस करोगे तो आपको लगेगा करता है कि नहीं करता है, कि कोई भी मैं काम करूं तो मेरा क्या मिल जाए, सम्मान। क्या मिल जाए, सम्मान। अब सम्मान की प्रक्रिया कितनी बढ़ती चली गई है, माला से लेकर के आगे तक बढ़ गई है। कितना बढ़ गया है। और दुनिया की सबसे बड़ी विशेषता है, लोग चाहते भी हैं तो क्या चाहते हैं, मेरे कृत्यों का एक मान पत्र मिल जाए। क्या मिल जाए, कौन सा पत्र। कोई भी इंसान मान पत्र तो लेने के लिए तैयार है, कोई क्रोध पत्र लेने को तैयार है नहीं। मैं तुम्हें तुम्हारी योग्यता के अनुसार देता हूँ, भाई साहब ये बड़ा अच्छा है, हर चीज़ में एक चिंगारी छोड़ता है, इसको एक क्रोध पत्र दे दो, बहुत अच्छा काम किया। ये जब देखो तो तब इधर कुछ बोलता है, इधर कुछ बोलता है, दोगलागिरी करता है, इसको माया पत्र दे दूं। दिन भर मंदिर और धर्म को छोड़ करके दुकान में कमाई करने के लिए लगा रहता है, इसे लोभ पत्र दे दूं। तो एक ही पत्र क्यों चाहता है इंसान, 3 पत्र और क्यों नहीं चाहता, क्योंकि उसने एक को अच्छा समझ लिया है, 3 को बुरा समझ लिया है। इज्जत की दृष्टि से बुरा समझा है, अपने काम की दृष्टि से तो गुस्से को अच्छा मांगता है। वो तो कहता मैं इसलिए गुस्सा कर रहा हूं कि वो समझ नहीं रहा, उसको समझाने के लिए मैं गुस्सा करता हूं, ये और कह देता है। मन को टटोलो बस। धर्म का अर्थ कुछ नहीं है, धर्म का अर्थ है मन को टटोलना, निर्मलता को जानना। मैं क्या सोच रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं। मान पत्र चाह लेगा, नाम चाह लेगा इंसान। देख लो, गलत काम करेगा, अखबार में नाम आ जाएगा तो उसे कटाने के लिए पैसा देगा। अखबार में नाम आ जाएगा तो उसे कटाने के लिए खर्चा करेगा, और अच्छा काम करेगा तो छपाने के लिए खर्चा करेगा। आदमी की मानसिकता देखो, कैसी स्थिति। केवल मन को टटोलो आप। धर्म का अर्थ ही है मन को टटोलना। धर्म आत्मा की निर्मलता है, पवित्रता है। बाकी तो क्रियाकलाप है, बाकी तो क्रियाकलाप है। इस थाली का चावल उस थाली में चढ़ रहा है, लेकिन जो इधर है इस आत्मा की चीज को दूसरे की जगह छोड़ो बाहर, फिर उसको हाथ मत लगाओ। जैसे चढ़ी हुई सामग्री को हाथ, वैसे अपने क्रोध मान माया लोभ को भगवान के सामने चढ़ा करके हाथ मत लगाओ। तब तुम्हें पता लगेगा, बोले महाराज अगर मैंने अपने मैं को ही मिटा दिया तो मेरे पास बचेगा क्या। सोचते रहो, बोले कुछ नहीं, कितना भी मैं कर लो, मैं अध्यक्ष, मैं मंत्री, मैं पैसे वाला, मैंने ये किया, मैं अभिषेक सबसे पहले करता था, मैंने मंदिर बनाया, मैंने धर्मशाला बनाई, मैंने ये किया, मैं नहीं करता तो कोई करने वाला ही नहीं था। अरे करता रहा, मैं करता रहा, और मैं कौन करता है, कौन करता है, बकरा। लेडीज को हर समय क्यों दोष देते हो, हाँ उसमें भी बकरी बोल रहे हो। अरे जेंट्स को दोष दो, बकरा। कौन, बकरा, नाम ही उसका बकरा और कुछ नहीं है।
क्या खाली? तुम थोड़ी ना कहते बकरी, बकरा बकता रहता है। जब देखो तब वो क्या बोलता है? क्या बोलता है? क्या बोलता है? मैं हर चीज में मैं करता है। और एक समय उसके सामने कोई कसाई आता है और गर्दन को कट कर दिया। और गर्दन को कट कब करेगा? पहले तिलक लगाएगा, माला पहनाएगा और कट करेगा। देखो प्रतीकात्मक कितनी सारी चीजें ऐसी है जो तुम्हें प्रेरणा दे रही है। कभी उसको उस रूप में देखने की चेष्टा करो तो तुम्हारी कितनी आकांक्षाएं शांत होने लगेगी। चीज जो आई है तुम्हारे पुण्य के उदय से आई है। महसूस करने लग जाओ, जो अच्छा हो जाए सो कर लो। नहीं तो वो बकरे की गर्दन कटी है, और बकरे की गर्दन कटती है तो कसाई पूरी चमड़ी को भी अलग करेगा, पूरे मांस को भी अलग करेगा, और उसकी लंबी सी जो आंत होगी उसको काट करके निकाल लेगा, और काट करके निकाल करके रुई धुनने वाली धुनकी में कस देगा। किसमें कस देगा? किसमें कस देगा? रुई धुनने वाली धुनकी में कस देगा। और जैसी रुई धुनने वाली धुनकी में कसेगा तो कसने के उपरांत फिर वही व्यक्ति रुई के पास जाएगा और उसी आंत में क्या मारेगा? डंडा मारता है। और जैसी डंडा मारता है तो उसमें से आवाज निकलने लग जाती है, तुई 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 तुई। जिंदा था तब कौन सी आवाज निकाल रहा था? मैं। और मर गया तो तुई 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 तुई। इसलिए सोचो उस जानवर को देख करके, बकरा जो मैं करे अपना गला कटाए, और मैना जो मैं ना कहे दूध भात नित खाए। बकरा मैं कर रहा है तो क्या हो रहा है? गला कटा रहा है। और मैना मैं कुछ भी नहीं भाई साहब, तुमने जो कर दिया सो कर दिया, नहीं तो मेरी औकात क्या है, इतना सा तो हूं, जरा सा पकड़ लिया तो। टिकता नहीं अहंकार किसी भी चीज का। इसलिए कितना महावीर स्वामी ने आपको बचा करके रखा है कि भाई तू बच जा। ये तुम्हारा मैं जो है, तुम्हारा अहंकार जो है, थोड़ी देर के लिए तो तुम्हें सम्मानित कर सकता है, लेकिन जहां तू वहां से हटा कि फिर तेरी कोई औकात भी नहीं होती है। और किसी भी चीज का मैं करो बिल्कुल बुरा है। देख लो कितनी बड़ी मूर्ति बनाया था चामुंड राय ने। धर्म करने में कोई कमी करी थी क्या? पूरे विश्व में उसके समान कोई मूर्ति बनाने वाला नहीं था। जितना पत्थर का चूर्ण निकला उतना सोना दे करके काम चलाया, वर्षों तक चलाया, अब मूर्ति भी बना दी। लेकिन फिर बोले अंत में मैं आ गया कि मैंने बनवाई है, इसलिए सबसे पहला अभिषेक मैं करूंगा। ये काम तुम भी तो कभी कभी समाज में और मंदिर में करते हो। मैं करूंगा सबसे पहले, मेरे को क्यों ढकेल दिया, मैं जो बोलूं। उसके पीछे कितना द्वंद्व है। कभी कभी तुम्हारे धन का, वैभव का, प्रभुत्व का प्रभाव रहता है तो सामने वाला चुप हो जाता है, लेकिन भीतर से कामना करता रहता है कब ये मरे, कब गांव को छोड़ करके जाए, कब ये बीमार पड़े, कभी ये कोई काम करने लायक भी। सबकी बद्दुआएं तुम्हारे लिए निकलना प्रारंभ हो जाती है। कितना भी तुम अच्छा सोचो, करो, सोचने की बात नहीं, करो दिखाने के लिए, लेकिन बद्दुआएं निकलने लग जाती है। बोले अरे मिल गया ठीक है ना, नहीं मिला सोचो, करने का कर्तव्य तुम्हारा है। फर्स्ट और लास्ट तो एक समय की व्यवस्था है। अच्छे कार्य में प्रथम होना अच्छी बात है, लेकिन प्रथम के चक्कर में दूसरे को थम कर देना, रोक देना बुरी बात है। वो अधिकार आधिपत्य है, वो अधिकार आधिपत्य कुछ काम करने वाला नहीं है, क्योंकि वो तुम्हारा मान जो है वो नीति को नष्ट करेगा। वो मान जो है
स्वच्छंदता को जन्म देगा। वह मान जो है तुम्हारी कीर्ति को मलिन करेगा। वह मान जो है भीतर से दुर्बलता को जन्म देगा। इसलिए वो